सो हेलो एंड वेलकम टू रन अकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का यूनिट नंबर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक। सो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू में 0। ठीक। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, सो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू में 0। इसमें जो x है उसमें इसकी पावर है 2 और जो b के साथ जो x है उसकी पावर है 1। ठीक। सो द हाईएस्ट पावर इज 2, सो द डिग्री विल बी 2, जैसे कि हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक। सो जो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है डिग्री 2 का। ठीक। और जिसको हम जीरो से इक्वेट कर देते हैं। और जैसा कि हमने पॉलिनोमियल में भी पढ़ा था कि उस अगर जितनी डिग्री होगी उतनी ही जीरोस होंगे। सो जितनी पावर की आपकी इक्वेशन होगी उतने ही उसके रूट्स भी निकलेंगे। ठीक। सो बेसिकली जो आपके जीरोस होते हैं वही आपके रूट्स भी होते हैं। ठीक। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम से समझते हैं। ठीक। सो रियल लाइफ प्रॉब्लम इज अ हॉल हैज एरिया 300 मीटर स्क्वायर, लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेड। ठीक। अब बोला क्या गया है कि एक हॉल है। अब हॉल जो है उसका एरिया बता दिया गया है कितना है, 300 मीटर स्क्वायर। मान लेते हैं इसकी लेंथ है x और इसकी ब्रेड्थ है y। सो द फॉर्मूला ऑफ एरिया इज x इंटू वाई, दैट इज एक्स वाई। इसकी वैल्यू आपको दे दी गई है 300। ठीक। अब दूसरी कंडीशन क्या बोली गई है कि लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, यानी कि आपकी जो ब्रेथ है, तो हमने माना क्या है, लेंथ आपकी कितनी है x, ब्रेथ कितनी है, तो आपकी जो लेंथ x है वो ट्वाइस ऑफ द ब्रेड से भी एक ज़्यादा है, यानी कि जब आप इसमें 1 प्लस करेंगे तब फिर आपकी जो लेंथ होगी वो आपकी ब्रेड के बराबर आ जाएगी। यानी कि जब आप ब्रेड में ट्वाइस मल्टीप्लाई करके +1 करोगे, क्योंकि जो आपकी लेंथ है वो एक ज़्यादा है। ठीक। अब होगा क्या कि हमारे पास देखो एक इक्वेशन क्या आ गई, एक्स वाई इक्वल्स टू में 300, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। और हमारी सेकंड इक्वेशन क्या हो गई, दैट इज एक्स माइनस 2 वाई इक्वल्स टू में 1। ठीक। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमने जो इसके पहले जो यूनिट पढ़ी थी दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक। उसकी मदद से अगर हम देखें सब्स्टिट्यूशन मेथड को, तो उसमें हम ऐसे करते थे कुछ कि हम x को y के टर्म में लिख देते थे या y को x के टर्म में लिख देते थे। ठीक। किसी एक इक्वेशन में, और सेकंड इक्वेशन में वो वैल्यू पुट कर देते थे। फॉर एग्जांपल उसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे। अगर हम यहाँ पे x को y के टर्म में लिखें, यानी कि x इक्वल्स टू में 1 प्लस 2y, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम x की इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पुट कर देंगे, तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, y 1 प्लस 2y इक्वल्स टू में 300। जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 2y स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू में 300। सो देखो ये आपका क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया इन टर्म्स ऑफ y। ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। सो जो फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन। जैसे कि जब आपने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे आपने डिग्री 2 के जो पॉलिनोमियल्स है उसके जीरोस निकालने के लिए मैंने आपको मेथड बताया था। सो उसमें एक मेथड तो आपका था फैक्टराइजेशन। सो यहाँ पे भी सेम मेथड फॉलो होगा, दैट इज फैक्टराइजेशन। इसमें हम क्या करेंगे कि आपको जो भी इक्वेशन दी हुई है, ठीक, उस इक्वेशन को आप फैक्टराइज करोगे, और जिस तरह से हम वहाँ पे हर फैक्टर की मदद से जीरोस फाइंड करते थे उसी तरह हम यहाँ पे फैक्टर्स की मदद से रूट फाइंड करेंगे। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और हम एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। सो द एग्जाम्पल इज 2x² प्लस 5x प्लस 3। ओके। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। सो फैक्टराइज कैसे करते हैं, 3 2 या 6। अब हमें 5x को इस तरह से ब्रेक करना है कि उसका जो सम है वो 5 आए और मल्टीप्लीकेशन 3 6 आ जाए। तो हम इसको कुछ ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू में 0। ठीक। सो अगर हम यहाँ से 2x कॉमन ले लें सो इट विल बी x प्लस 1, और अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें सो हियर इट विल बी x प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू में 0। सो एक तो आपका ये बन जाएगा फैक्टर 2x प्लस 3, एक बन जाएगा x प्लस 1।
इक्वल्स टू में 0। ठीक, अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो आपका ये वाला फैक्टर आपको इसको 0 को इक्वल करना है एक बार। ठीक, और देन आपको फिर दूसरे वाले फैक्टर को 0 को इक्वल करना है। सो व्हेन, जब हम पहले फैक्टर को लेते हैं दैट इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू में 0, तो आपकी x की वैल्यू आ जाती है -3/2। ठीक है, और जब हम x प्लस 1 इक्वल्स टू में 0 लेंगे तो हमारी x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी -1। और मैंने आपको तभी वही बात बताई थी कि जितनी डिग्री होती है उतनी ही जीरोज यानी कि उतने ही रूट आपको मिलेंगे। सो x की आपको दो वैल्यू मिल गई दैट इज -3/2 एंड -1। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा मेथड क्या है। पॉलिनोमियल चैप्टर में भी मैंने आपको ये मेथड बता रखा है पहले से ही, दैट दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम श्रीधराचार्य नियम के नाम से भी जानते हैं। इसकी मदद से भी हम रूट्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक, अगर आपको कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी है दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू में 0, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने का प्रॉपर मेथड ये होता है कि सबसे पहले आपका जो x का कोफिशिएंट है उसको सबसे पहले आपको निगेटिव में लेना है, देन फिर प्लस माइनस अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x जो है उसका स्क्वायर करो, -4 इंटू में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म 4ac, ओके, अपॉन में 2a। ठीक, अब यहाँ पे जो आप जो a b और c लोगे ये आपको उसकी साइन के साथ लेना है, यानी अगर प्लस है तो आपको प्लस साइन में आपको पुट करना है, अगर माइनस है तो माइनस साइन के साथ पुट करना है। ठीक है, और इस फॉर्मूले की मदद से आपको दोनों रूट्स मिल जाएंगे। इसमें हम एक चीज और जान लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। ठीक, अब देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, यानी कि जैसे कि आपने इसके पहले जो फॉर्मूला पढ़ा यानी दैट इज -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4ac अपॉन 2a। सो अब आप देखो इसमें जो ये वाली टर्म है दैट इज अंडर रूट b² -4ac। अब एक चीज आप समझिए कि ये वैल्यू तभी वैलिड है, यानी रियल नंबर सिस्टम के हिसाब से ये वैल्यू तब वैलिड होगी जब अंडर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू हो, या तो जीरो हो या तो पॉजिटिव वैल्यू हो। अगर अंडर रूट के अंदर कोई निगेटिव वैल्यू आ जाती है, यानी फॉर एग्जांपल -1, या फिर हमने बोल दिया अंडर रूट ऑफ -2, तो ये वैलिड नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर आपके होंगे जैसे अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, या फिर रूट 0, तो वो भी आपका 0 को इक्वल आ जाता है। ठीक, तो अब आप एक चीज समझिए, तो ये जो आपका जो टर्म है ना b² -4ac, इसे ही हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर आपकी ये वैल्यू 0 से ज़्यादा आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो आपको 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। ठीक, अगर ये आपकी जो डेल्टा की वैल्यू अगर ये 0 आ रही है तो आपको 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे। अगर आपकी डेल्टा की वैल्यू 0 से कम आ रही है तो आपको कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। ये कंडीशन है, ये आपको याद रखनी है। और देखो याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि अंडर रूट में जो भी वैल्यू है वो या तो 0 हो सकती है या तो पॉजिटिव हो सकती है। ठीक, तभी आपका जो पूरा रूट्स है तभी वो आपके वैलिड माने जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको क्वेश्चन की मदद समझते हैं। सो द क्वेश्चन इज x² -7x प्लस 12 इक्वल्स टू में 0। अब देखो यहाँ पे आपका a कितना है 1, ठीक, b कितना दे रखा है -7 एंड c इक्वल्स टू में 12, बगल में सोल्यूशन भी दे रखा है। सो देखो अब इसी की मदद से आपका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया गया है दैट इज b² -4ac। सो जब हम इस वैल्यू को फाइंड करेंगे तो इसमें होता क्या है, b² दैट इज -7 का स्क्वायर 49 -4 टाइम्स में a आपका दिया है 1, c आपका दे दिया 12, तो 12 4 48 और 49 में से आपका 48 जाएगा तो ये आपका बन जाएगा 1। ठीक, तो ये आपकी b² -4ac की वैल्यू आ गई 1। अब जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो रूट निकालने का सिंपल सा मेथड है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इसको तो हम डेल भी लिख सकते हैं, अपॉन में 2a। सो माइनस ऑफ b, सो माइनस ऑफ -7 आपका क्या हो जाएगा, -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन में 2 टाइम्स में 1। ठीक, सो ये आपका हो गया 7 प्लस -1 अपॉन 2। तो एक बार आपका हो जाएगा 7 प्लस 1 अपॉन 2, एक रूट हो जाएगा अल्फा, और 7 -1 अपॉन 2 ये रूट हो जाएगा आपका बीटा। तो अल्फा हो गया 7 प्लस 1 8 अपॉन 2 दैट इज 4, और 7 -1 6 अपॉन 2 दैट इज 3। सो आपको दो रूट्स मिल गए, अल्फा इक्वल्स टू में 4,
और आपको बीटा मिल गया, दैट इज इक्वल्स टू में 3। और पॉलिनोमियल चैप्टर में देखो मैंने आपको सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स जो बताया था, वो रूल देखो यहाँ पे भी वैलिड हो रहा है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इज, वहाँ पे मैंने आपको बताया था सी अपॉन ही होता है, देखो वहाँ पे भी देखो हो रहा है, यहाँ पे भी दैट इज 12/1, दैट इज 4 3 12। और सम ऑफ फ्रूट्स दैट इज 4 + 3 दैट इज माइनस दैट इज 7। सो आप देखो द निगेटिव ऑफ माइनस बी अपॉन ए होता है, वो चीज़ यहाँ पे भी वैलिड है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखो वही सेम चीज आ भी गई, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, ठीक। सो अगर इक्वेशन दे रखी है ax² + bx + c इक्वल्स टू में 0 और उसके रूट है अल्फा एंड बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा होता है आपका -b अपॉन ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स होता है दैट इज अल्फा इंटू बीटा, वो होता है आपका c अपॉन ए। ये सिंपल सी टर्म है, आपको याद रखनी है ये। अब आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक बहुत हद तक आपके जो पॉलिनोमियल है सेकेंड डिग्री के, उसकी काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो अगर आपने वो चैप्टर बहुत अच्छे से कर रखा है तो इस चैप्टर में आपको बहुत आसानी होगी। तो आइए अब हम कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं, ठीक। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड टू नंबर्स whose सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 128। अब इसने क्या बोला कि दो नंबर्स हैं, तो पहला मान लेते हैं हम x है, दूसरा मान लेते हैं y है। अब इसने बोला इनका जो सम है दैट इज x + y इक्वल्स टू में 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182 दैट इज एक्स वाई इक्वल्स टू में 182। तो अब हम इस इक्वेशन से ये x को y की टर्म में लिख लेते हैं, दैट इज x इक्वल्स टू में 27 - y, ठीक। अब सेकंड इक्वेशन में हम x की इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक। तो आपकी ये कुछ ऐसी बन जाएगी कि 27 - y इंटू वाई इक्वल्स टू में 182। सो योर इक्वेशन इज नाउ गोना बी 27y - y² इक्वल्स टू में 182, दैट विल बी इक्वल्स टू में y² - 27y + 182 इक्वल्स टू में 0। अब हमें इसके रूट्स फाइंड करने, सो रूट्स फाइंड करने के लिए हम सीधा क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज माइनस ऑफ -27 दैट इज b प्लस माइनस अंडर रूट में -27 की स्क्वायर -4 टाइम्स 1 इंटू में 182 अपॉन में 2। सो देखो अभी आपको क्या है ना कि ये फॉर्मूला बहुत बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली पेपर में तेज तेज पेन आपका ना चलाना है, ठीक, और तुरंत तुरंत कैलकुलेशन करना है। आपको उसको देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है सबसे पहले तो, ठीक। सो अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा 27 प्लस माइनस, सो 27 का स्क्वायर होता है 729 माइनस 4 इंटू 182 दैट विल बी योर 728। अब देखो ये कैलकुलेशन पहले कितनी बड़ी दिख रही थी, अब अगर देखा जाए तो ये बहुत ही सिंपल सी हो गई, दैट इज वाई इक्वल्स टू में 27 प्लस माइनस 729 में 728 जाएगा तो आपका 1 बच जाएगा और अपॉन 2। सो आपको एक बार क्या करना है, प्लस वाली वैल्यू लेनी है, दैट इज 27 प्लस 1/2 और एक वो आपका हो जाएगा 27 - 1/2। सो 27 + 1 दैट इज 28 अपॉन 2 14 एंड ये 27 दैट इज 13। सो आपका एक रूट अल्फा आ गया 14, एक रूट आपका बीटा आ गया 13 एंड 14, ठीक है। आपकी दो वैल्यूज आ गई हैं। सो अब देखो आपकी y की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, नहीं y की तो दो वैल्यूज आ गई, एक तो आ गई आपकी क्या कहते हैं 1 इज 13 और एक आ गई आपकी 14। अब हम इनिशियल कंडीशन जब हम देखते हैं कि x इंटू वाई इक्वल्स टू में कितना दे रखा है 182, ठीक। सो जब आप 182 को डिवाइड करोगे 14 से तो आपको क्या मिल जाएगा 13, और जब आप इसको 14 से डिवाइड करोगे तो आपको 13 मिलेगा, और जब 13 से डिवाइड करोगे तो 14 मिल जाएगा। सो अगर आप y की एक वैल्यू लेते हो 13, दैट इज x इंटू 13 इज इक्वल्स टू में 182, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 14। और जब आप y की वैल्यू 14 लोगे, व्हेन यू कंसीडर y इक्वल्स टू में 14, देन x इंटू 14 इक्वल्स टू 182, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 13। सो द आंसर विल बी, सो योर फर्स्ट नंबर इज 13 एंड सेकेंड नंबर इज 14। देखो दोनों कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, 13 + 14 27 है एंड 13 इंटू 14 आपका कितना है 182 है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन बोलता है इन राइट
triangle altitude is 7 centimeter less than base if hypotenuse is 13 centimeter find other sides। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं तो आप घबराइए मत, सिंपली आप क्वेश्चंस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं जो कि हमारा कुछ इस प्रकार से है। अब देखा जाए तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो आपको दे रखी है, दैट इज 13 सेंटीमीटर। अब बोला क्या गया कि जो एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, अगर हम बेस को x मान रहे हैं तो बोल क्या रहा है कि एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस है, यानी अगर हम बेस में से 7 माइनस कर दें तो हमें एल्टीट्यूड की वैल्यू मिल जाएगी। सो एल्टीट्यूड विल बी 7 माइनस एक्स, ठीक, सॉरी x माइनस 7। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली वी अप्लाई व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम। देखो अगर आपको कभी भी आप कितनी भी बड़ी क्लास में चले जाए कहीं भी, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है तो आपकी हमेशा एक अप्रोच होनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल्स टू में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट इज उसी को हम सिंपल टर्म्स में ऐसे पढ़ते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू में सी स्क्वायर। सो यहाँ पे आपका बेस स्क्वायर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड कितना है 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 13 स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस, हम इसको ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 4। सो हम इसको कुछ इस तरह से करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x plus 49 is equals to me 169. So here it will be 2x square minus 14x minus 120 is equals to me 0, ठीक। सो जब अब हमें देखिए जब आपको एक क्वेश्चन दिखती है, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप फैक्टराइजेशन अप्रोच को तभी यूज करें जब आपको क्वेश्चन में प्रॉपरली मेंशन हो कि आप इसी मेथड का यूज करो। क्योंकि देखो आप वहाँ हो सकता है एग्जाम हॉल में आपके पास टाइम कम बचा हो, आप पैनिक कर जाओ, शायद हो सकता है फैक्टर ना खोज पाओ, तो सबसे जो बेस्ट मेथड होता है वो आपका होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये भले ही आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है लेकिन ये सबसे बेस्ट है, ठीक। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा एग्जाम हॉल में आप इसे ही यूज करें। दैट इज 120, ठीक, अपॉन 2 into 2। हम इसको फर्दर और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 14 प्लस माइनस ये। अब देखो 14 स्क्वायर होता है आपका 196 माइनस माइनस प्लस, here विल बी 120 into 8 आपका हो जाएगा 960 अपॉन 4। ये आपका हो जाएगा 196 प्लस 960 दैट इज 1156 14 प्लस माइनस 1156 अपॉन 4, ठीक। तो आपका x हो जाएगा 14 प्लस माइनस, सो अंडर रूट ऑफ 1156 इज 34 अपॉन 4। अब आप देखो तो द फर्स्ट रूट विल बी 14 प्लस 34 अपॉन 2, दैट इज 48, oh sorry 4, 48 upon 4 that is 12, and the another is 14 minus 34 upon 4 that is minus 20 upon 4 that is minus 5, ठीक। अब देखो लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकती, यानी आपको देखो एक्स की दो वैल्यू मिल गई, एक तो आपको मिल गई 12, एक आपको मिल गई -5। अब क्योंकि लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकती तो आप इस वैल्यू को रिजेक्ट कर दोगे और 12 को एक्सेप्ट कर लोगे, और आपको दूसरा क्या दे रखा है। सो अगर आपको x मिल गया सो देन x माइनस 7 विल बी 12 माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू में 5, ठीक। और देखो ये जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा पॉसिबल वैल्यूज होती ही नहीं है, ठीक। अगर होल वैल्यूज है तो इसमें आपका एक बड़ी फेमस होता है दैट इज 3,4,5। एक तो आपको ये याद रखना है कि ये आपके एल्टीट्यूड बेस और ये आपका हाइपोटेन्यूज। एक आपका इसी तरह से होता है, जस्ट इसका डबल ही कर देते हैं, दैट इज 6, 8 एंड 10, ठीक, सिमिलर ट्रायंगल। ये तो हो गई आपकी एक वैल्यू। एक और बहुत फेमस होती है जो कि आपकी ये वाली है, दैट इज 12,
5 एंड 13, यानी कि ये दो आपकी साइड्स होती हैं, एडजेसेंट साइड होती हैं राइट एंगल वाली, ठीक, और ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। ये बहुत फेमस केस होता है, इसको आप याद रखो तो और भी अच्छा है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोल रहा है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक, उसका एरिया आपको दे रखा है 528। सो मान लेते हैं लेंथ है x और ब्रेड्थ y। अब बोले लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ, फाइंड डायमेंशंस। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करें, ओके। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब देखो, जब बात होती है कि नेचर ऑफ रूट्स, सो रूट्स आपके जो होते हैं वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया। एक कि आपका तो हो सकता है डिस्टिंक्ट हो, यानी 2 रूट्स आएंगे, देखो तो पहले से पता है, 2 अलग अलग रूट्स आए और रियल हो। एक हो सकता है आपका दोनों रूट से सेम आ जाए और रियल हो, ठीक। और तीसरी पॉसिबिलिटी होती है कि जो रूट्स हैं वो रियल ही ना हो, ठीक, रियल ना हो। तो अब हमें ये पता करने के लिए मैंने उस समय बात बताया था आपको कि डिस्क्रिमिनेंट्स का हम यूज करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल्स टू में बी स्क्वायर माइनस 4ac ही है, b इज इक्वल्स टू में -3, a इक्वल्स टू में 2 एंड c इक्वल्स टू में 5। सो b स्क्वायर दैट इज -3 स्क्वायर माइनस 4ac, 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8 5 जा 40, सो here it is माइनस ऑफ 31। सो इसका मतलब आपका क्या हो गया कि जो आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू थी दैट इज निगेटिव, और अगर वैल्यू आपकी निगेटिव होती है तो ये क्या होता है, नो रियल रूट्स, सिंपल, ठीक। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0 टू हैव इक्वल रूट्स। अब मैंने आपको देखो फिर वही सिंपल सब चीज आ गई। अब आप होता क्या है, जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है अगर वो 0 को इक्वल हो जाए तो आपके रूट्स इक्वल हो जाएंगे, अगर पॉजिटिव है या दैट इज ग्रेटर देन 0 तो आपके रूट्स डिफरेंट होंगे एंड रियल होंगे, और लेस देन 0 है तो इमेजिनरी होंगे, दैट इज नॉट रियल रूट्स। सो इक्वल होंगे तब आपके मतलब जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 को इक्वल होगा तब आपके दोनों रूट्स इक्वल आएंगे। सो हम करते क्या है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू में 0 होना चाहिए, ठीक। सो बी आपका क्या है के, ए क्या है आपका 2 और सी क्या है आपका 3। सो हम क्या लिख देंगे, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 दैट शुड बी इक्वल टू में 0। तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 2 जा 8 8 3 जा 24। तो के शुड बी इक्वल्स टू में अंडर रूट ऑफ 24, सिंपल, प्लस माइनस, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही, और ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के जो कि चैप्टर में बार बार यूज होंगे। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये इन्हीं फॉर्मूलों के ही इर्द गिर्द घूमेगा, जो भी क्वेश्चन होंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से आपके सॉल्व हो जाएंगे। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।